7 अक्टूबर 2023 वह काला दिन जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया। लगभग 1200 मासूम इजराइल के मारे गए और लगभग 250 लोगों से ज्यादा को बंधक बना लिया। लेकिन इजराइल ने चुप रहने की बजाय दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाता है। आतंकवादियों का धर्म सिर्फ इजराइल ने पहचाना और उनके खिलाफ बदले की आग जलाई। यह कहानी है साहस की, यह कहानी है इजराइल की, जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि आतंकवाद को कैसी मिट्टी में मिलाया जाता है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अभूतपूर्व हमला किया। गाजा में की जमीन पर आतंकी घुसपैठ और बंधक संकट, लेकिन इजराइल ने तुरंत ऑपरेशन आयरन शुरू किया और गाजा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले, टैंकों की तैनाती और सुरंगों का विनाश। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के कई कमांडरों को मार गिराया, जिसमें याहा सिनेवार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इस युद्ध में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन इजराइल का कहना है कि उसका लक्ष्य केवल आतंकवादी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा, हम गाजा पर कब्जा करेंगे और हमास को जड़ से खत्म करेंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ जो सूत्र बता रहे हैं, अभी हाल फिलहाल 2 घंटे की बातचीत में भी अपना रुख यही रखा और अपना रुख नहीं बदला। ट्रंप ने युद्ध विराम का दबाव बनाया, लेकिन नेतन्याहू अडिग रहे। गाजा में इजराइल की बमबारी ने तबाही मचा रखी है। खान यूनिस जैसे रिफ्यूजी कैंपों को उड़ा दिया गया, जिस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हाल ही में एक हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ है, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इन हमलों में बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा, बच्चों को निशाना बनाना गलत है, ये हमें कमजोर करता है। इस बयान को सेकुलर और लिबरल समुदाय ने बड़े पैमाने पर उठाया है और रोना धोना शुरू कर दिया है और ये मानवता पर संकट बताने का इसे प्रयास किया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अरब लीग में तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के टॉम फ्लेचर ने इसे नरसंहार रोकने की अपील की, नरसंहार बताते हुए। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमास अस्पतालों और स्कूलों में छिपकर हमला करता है, जिसके कारण ऐसी कार्रवाई जरूरी है। गाजा में मानवीय संकट चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है। भोजन, पानी और दवाइयों की कमी ने हालात को और बदतर कर दिया है। इजराइल ने हाल ही में कुछ सहायक ट्रकों को गाजा में प्रवेश की अनुमति दी, जिसमें दवाइयां और खाद्य सामग्री शामिल है। लेकिन गाजा के लोग कहते हैं कि बमबारी के साथ साथ भूख हमारी जान ले रही है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह गाजा को अपने नियंत्रण में लेगा। नेतन्याहू ने कहा, हमास का खात्मा हमारा सबसे बड़ा मिशन है। ट्रंप ने इसे समर्थन दिया और कहा कि गाजा को अमेरिका को सौंपा जाएगा। लेकिन यूके, फ्रांस और कनाडा जैसे देश अब नेतन्याहू की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह युद्ध बहुत दूर तक चला गया है। इजराइल का यह युद्ध भारत के लिए एक बड़ा सबक है। जहां इजराइल ने अपने लोगों के लिए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी, वहीं भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों को जवाब दिया। भारतीय नागरिकों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि पाकिस्तान द्वारा पहलगांव में हुए हमले का जवाब उतना कड़ा नहीं था। इजराइल ने साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ साहस और शक्ति ही एकमात्र रास्ता है। इजराइल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद को मिटाने के लिए साहस और दृढ़ता चाहिए। हमास की कट्टरपंथी सोच, इस्लामिक किताब की विचारधारा और आतंकवादी हमलों का जवाब इजराइल ने बमबारी और रणनीति से दिया।
यह एक मुट्ठी भर देश ने साबित कर दिया कि अपने लोगों के लिए लड़ा कैसे जाता है। दुनिया चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, इजराइल ने आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का रास्ता पूरी दुनिया को दिखा दिया है। यह कहानी सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि हर उस देश की है जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। साहस की परिभाषा इजराइल ने लिख दी है पूरी दुनिया के लिए। अब सबकी बारी है। इस युद्ध से पूरे देश के जो लिबरल्स हैं और जो मुस्लिम परस्त लोग हैं, उनके पेट में बहुत दर्द है। वो चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं कि ये इस युद्ध को विराम होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।